दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2014 सितंबर का प्रीवियस ईयर पेपर सीडीपी का पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखेंगे। सीटेट ऑनलाइन हो चुका है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, मजबूत होगा। चैनल पे आपको आसान शब्दों में कम समय में डिजिटल क्लास कंटेंट एंड प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षक से यह मांग करता है। ऑप्शन 1 कठोर अनुशासन, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव टैगवर्ड है। चैनल पे आपको 2 वीडियो नेगेटिव टैगवर्ड का मिल जाएगा, आप उसे देख लोगे। 40 से 50 क्वेश्चंस आप स्मूथली कम समय में आप करके आओगे। ऑप्शन 2 विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, मान सकते हैं, आगे चेक करेंगे। ऑप्शन 3 विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे के साथ समान रूप से व्यवहार कभी नहीं करेंगे। क्लास हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है, नोट डाउन करेंगे, इसलिए हम समान रूप से व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन 4 इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल, नोट डाउन करेंगे, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। और संज्ञानात्मक पक्ष को अगर आप देखोगे तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इन क्षेत्रों को एज ए टीचर हमें देखना है। तो इसे कौन देखेगा? ऑप्शन 2 व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षार्थी तब नहीं सीख सकते जब तक चेक करते हैं उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए। सामाजिक उद्देश्यों की, चलिए आगे चेक करें। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, ये भी कोई तथ्य नहीं है। वो सीखने के लिए अगर तैयार ना हो, बिल्कुल सही, अगर तैयार ना हो तो वो कैसे आप सिखा पाओगे उसे? सामाजिक उद्देश्यों का आवश्यकता, ऐसा कोई है नहीं कि किसी को सामाजिक उद्देश्य की आवश्यकता है। कोई ऊंची कास्ट का है उसे हम स्पेशल फैसिलिटी देंगे, और कोई नीचा कास्ट का उसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। जो टीचर सबको बराबर रूप से देखना है आपको, वो अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसे सिखा भी नहीं पाओगे। ये चीज़ को नोट डाउन करिए। उनके अंदर आपको रुचि, इंटरेस्ट लेवल को आपको जागृत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देती है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्राकृतिक पोषण, अनुकूलन और पाठ संशोधन। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देती है? पोषण, नोट डाउन करेंगे। पोषण पे बल देती है, सबसे व्यापक ऑप्शन है। अनुकूलन नहीं, पाठ संशोधन नहीं, प्राकृतिक नहीं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था, निम्नलिखित में से किस पे बल देती है? चेक करते हैं। उद्दीपक व प्रतिक्रिया, लिंगी और प्रस्तुतिशर उद्यम के मुकाबले हीनता का स्तर, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 उद्यम इन द सेंस इंडस्ट्री की बात हो रही है, और यहाँ पे उद्यम के मुकाबले हीनता का स्तर अब्राहम मैस्लो का यह सिद्धांत था। ये इनसे ये लिया गया क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 3 हमारा होगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। यह तथ्य कि बच्चे को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो सांस्कृतिक रूप से मैंने कहा था, सामूहिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, आंख बंद करके ले बाजू उसकी, इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, ढांचा, इसके फोल्डिंग, सहारा देना, सहयोग देना, सहयोगात्मक अधिगम, नोट डाउन करेंगे। बाजूस की साइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। दोस्तों वीडियो आप ही लोगों के लिए है, लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इंपॉर्टेंट कोई भी एक क्लास मिस हो गया तो शायद आपका 10 क्वेश्चंस भी मिस हो सकता है। नोट डाउन करेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली निकालोगे, मेरा गारंटी है, आपके मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने को सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर भी आप लगा रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो आप, तथा समिति भी आप बना रहे हो, बिल्कुल सही। आपसे जुड़ने वाले किशोर एडल्ट जो इस विचारों का दृढ़ विश्वास है निम्नलिखित में से किस स्तर पे है? तो किशोर है, ऊपर से आप रैगिंग के खिलाफ आप कार्यक्रम कर रहे हो, तो वो कौन सा? पारंपरिक नहीं, पूर्व पारंपरिक नहीं, उत्तर पारंपरिक स्तर में है, नोट डाउन करेंगे। उत्तर पारंपरिक स्तर में जो 13 साल से ऊपर की अवस्था है। नैतिक विकास का वीडियो है, जाकर आप चेक कर लेना। कोहल वर्ग का नैतिक विकास काफी आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ आपको चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, शिक्षक का कोई रोल ही नहीं प्रगतिशील में। ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव सहयोग से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। अधिगम तथ्यों को एकत्रित करने और कौशलों में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पे नहीं चलेंगे। मानदंड एग्जाम, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
यहाँ पे ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ गए हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था, 9 बुद्धि दिया था। नोट डाउन करेंगे कि संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंत व्यक्तित्व नहीं, भाषिक नहीं, गतिक बुद्धि होना चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर, तब वो पायलट बन सकता है। अब देखेंगे बुद्धि के स्पेयरमैन की परिभाषा में जी का मतलब क्या था। स्पेयरमैन ने दो दिया था, जीएस का फैक्टर, एक जनरल और एक स्पेशल बुद्धि, यानी कि समान और एक विशिष्ट बुद्धि। तो जी फॉर जनरल यानी कि समान बुद्धि। नोट डाउन करेंगे। आसान भाषाओं में, इससे आसान शब्दों में कम समय में कहीं नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व का गुण। देखिए क्वेश्चन को कैसे मूव किया। ये 0 से 2 वर्ष पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से लिया गया है, जिसमें बच्चे को वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि कोई चीज बच्चे के सामने से हम कहते हैं, ए कौवा लेके चला गया, ए पक्षी लेके चला गया, ए भूत लेके चला गया, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है। ये उसी की बात है, किया जा रहा है कि ढूंढ के निकालना। नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो समाज में लिंग समानता का मानदंड चेक करेंगे। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना करना नहीं। कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता से भी हम मानदंड नहीं आंक पाएंगे। ऑप्शन थर्ड, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना यह मान सकते हैं। कक्षा छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो आप भाग लेने, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ छात्राओं को आप अनुमति दे रहे हो। यहाँ पे छात्र छात्राओं होता तो ऑप्शन 4 को हम मान सकते थे, सबसे व्यापक वही ऑप्शन होता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। ऑप्शन थर्ड हमारा अभी तक में सबसे व्यापक है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, शिक्षकों की मदद करता है किस तरह से? पिछले शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम, बिल्कुल गलत, ये कभी नहीं करेंगे। बाकी कठोर परिश्रम, बाकी कक्षा को समान, कभी नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। एज ए टीचर इन सब चीज़ों को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थी की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराना। अब उत्तरदायी, आप असफलताओं को उत्तरदायी ठहराएंगे तो आप टीचर होगे, आप वहाँ क्या करोगे? ऑप्शन थर्ड, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एक रूप बनाना। एक रूप कभी शैली को होगा ही नहीं, लर्निंग डिफरेंस है। हम अपना टीएलएम को भी चेंज करेंगे, शिक्षण पद्धति को भी चेंज करेंगे। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने का कौशल एज ए टीचर हमें देखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सीखने के लिए आकलन क्या है? तो सीखने के लिए आकलन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही। रैंक, ग्रेड्स नेगेटिव टैगवर्ड है। विशिष्ट होता अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि, बिल्कुल नहीं। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को बढ़ावा देगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय आधारित आकलन परिणाम की अपेक्षा परीक्षा तकनीकी पर केंद्रित है। विद्यालय आधारित आकलन क्या आकलित किया जाए, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करना, बिल्कुल गलत। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संबंधन, बिल्कुल सही। एक तो विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। नोट डाउन करेंगे। परीक्षण को बढ़ावा देना, यह कोई तथ्य नहीं है। परिणामों की अपेक्षा पे हम कभी भी सेंटर्ड नहीं होंगे कि बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आए, अच्छा परिणाम दे, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। क्या आकलित किया जाएगा, इस पर विद्यार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करना, यह भी नहीं है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड हमारा होगा व्यापक आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वो अपने समाज के लिए क्या कर सकता है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। नोट डाउन करेंगे। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है?
तो आप ये एक तो स्टूडेंट्स आप कह रहे हो कि समाज के लिए क्या कर सकता है, नंबर पॉइंट 1 इसको दर्शाने के लिए एक नोटबुक में आप उसे कुछ विविध शिल्प कृतियों को कलेक्ट करने के लिए कह रहे हो, तो निर्माणात्मक तो यह है ही नहीं। घटनावृत्त, अभिलेख, समस्या समाधान आकलन, ये पोर्टफोलियो आकलन नोट डाउन करेंगे, इसे हम पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे, समस्या समाधान आकलन भी नहीं है, क्योंकि कोई समस्या का यहाँ पे सॉल्यूशन भी आप नहीं कर रहे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से, कम प्रतिबंधित इन द सेंस स्वतंत्र टाइप से स्टूडेंट अपना शिक्षा अधिगम करे। कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभावित वर्गों को अलाभावित इन द सेंस जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। लड़कियों को और अलाभावित वर्गों को, तो लड़कियों को तो लड़का कहाँ चला गया, लड़का का क्या करेंगे, आफ्टर देख के आप इसे फंसोगे। चलो आगे चेक करते हैं। वांछित वर्ग के बच्चे के जीवन को सामान्य करता है और जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावक, ये तो अभिभावकों के साथ विद्यालय के साथ संबंध बढ़ा रहा हो, ऐसा नहीं वंचित वर्ग को करेंगे। ऑप्शन थर्ड, विद्यालय मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलांबित वर्गों के बच्चों को भागीदारी बनाता है। पर ये भी हम नहीं कह सकते, यह भी नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे ऑप्शन 4, दूसरे बच्चे को संवेदनशील बनाना। नोट डाउन करेंगे, दूसरे बच्चे को सेंसिटिव बनाना कि वो अलाभान्वित बच्चे को दबाए नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाए। नोट डाउन करेंगे, सबसे व्यापक है। ऑप्शन को, क्वेश्चंस को रीड करें। सबसे सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय का वातावरण, यानी कि यहाँ पे यह कहा जा रहा है इन द सेंस शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित, यानी कि जो अनुसूचित जाति SC ST में प्रतिबंधित चीजों को हटा दिया गया। हटाने के बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा गया, तो दूसरे बच्चों को भी संवेदनशील बनाना कि वो अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए, एक साथ उनके साथ क्या कहते हैं ग्रुप लर्निंग करें, उन्हें मोटिवेट करें, उनके साथ लेके चले। नोट डाउन करेंगे, बात यहाँ पे ये हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप देखेंगे, आप टाइम टेबल को अपने इस ये कर रहे हो तो ये क्या है। सबसे पहले तो ये डिस्फेजिया है नहीं, ये भाषा विकार है। तो ये है अशांतकारी व्यापारिक व्यवहार संबंधी विकार, बिहेवियर नहीं, यह भी नहीं है। संवेदी एकीकरण विकार, यह भी नहीं है। एकाग्रता हार्श अति क्रियाशील विकार, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी, वाह क्या शब्द देते हैं, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंत क्रिया करने का सुझाव देता है। तो यह क्रिया किस किस वजह से है और किस लिए है। तो आप सारा चेक करो, क्वेश्चंस में अंत क्रिया जब आ गया है तो यह अंत क्रिया क्या है। व्यवहारवादी नहीं है, जीववादी भी नहीं है, यह मनोज्ञानात्मक अंत क्रिया पर्यावरण इलॉजिकल व्यवहारवादी बिहेवियर समाज में। ऑप्शन 4, क्योंकि वो आसपास के सामाजिक संस्थाओं के साथ अंत क्रिया करके सुझाव देगा, तो यह एक व्यवहारवादी प्रक्रिया है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, रेंजूली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। इसमें 100% बच्चे नेगेटिव करके आएंगे और उसे पता भी नहीं है, अभी तक ये क्वेश्चंस देखे भी नहीं होंगे। रेंजूली एक्चुअली 4 पंक्ति का टीयर नहीं है, 4 स्तरीय नहीं है, त्रिवृत्तीय है। रेंजूली प्रतिभाशाली इन द सेंस, यहाँ पे रेंजूली ने ये सिद्धांत दिया था, इन द सेंस ये इनका त्रिस्तरीय का सिद्धांत था। इनका यह कहना था कि प्रतिभाशाली बच्चे, ये जरूरी नहीं कि वह अच्छे अंक प्राप्त कर ले, अच्छा रिजल्ट ही ला के दे, ये कोई ज़रूरी भी नहीं कि प्रतिभाशाली अच्छा ही करेंगे। उनका ये रेंजूली का ये सिद्धांत था और इन्होंने दिया था। इन्होंने इस चीज़ पे मोटिवेट किया था कि जब बच्चे का आवश्यकता है, अब बच्चे के अंदर आंतरिक जब तक क्या कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं हो तब तक आप रिजल्ट उसका अच्छा नहीं हो सकता। इनका ये त्रिवृत्तीय ये
उनका ये सूत्र था, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। चेक करते हैं प्रतिभाशाली। अभिक्षमता को कौशल रूप से समझना सही है, अभिक्षमता को कौशल के रूप में, तो उनका जो अभिक्षमता को आप कौशल के रूप में समझेंगे, ऐसा आगे चेक करेंगे। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चेक करते हैं ऑप्शन थर्ड, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, जैसा शिक्षार्थी में बदलाव आता है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभाना चाहिए। ऑप्शन फोर सबसे व्यापक है दोस्तों, ऑप्शन फोर शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान का मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन सीटेट ने ऑप्शन थर्ड को, इसको शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, इसको माना गया था सीटेट में। मेरे समझ से तो ऑप्शन फोर होना चाहिए, लेकिन सीटेड ने इस ऑप्शन को इसलिए माना था, मैं थोड़ा डिफाइन कर लूँ। इनका ये कहना था कि जैसे जैसे स्टूडेंट के अंदर बदलाव आ रहा है, इन द सेंस चेंजेस आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वैसे वैसे शिक्षक को उसका जो डेवलपमेंट है उसके अनुसार अपना शिक्षण पद्धति को भी वो चेंज करे। सीटेड का इस आईक्यू लेवल में इस ऑप्शन को सीटेड ने व्यापक माना, नोट डाउन करेंगे। लेकिन एनसीएफ कहती है कि बच्चे को समस्या समाधान में टीचर को एक सपोर्ट करता, क्या कहते हैं, सुविधादाता ये बनना चाहिए। उसे ये होना चाहिए ऑप्शन फोर, नोट डाउन करेंगे। लेकिन सीटेट के अनुसार ऑप्शन थर्ड, और मेरे अनुसार पूछे और एनसीएफ के अनुसार पूछे तो ऑप्शन फोर होना चाहिए, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और ये वीडियो आप ही के लिए है, चैनल भी आप ही के लिए, और पास भी आप ही करोगे। इसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। मैं इस बार गारंटी लेता हूँ, इस बार का सीटेट आपका स्मूथली गारंटी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। 21 को लेंगे, लाइक करना ना भूलना, एक कमेंट जरूर करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। 21 लेते हैं, अधिगम नियोग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो आप अधिगम डिसेबिलिटी के लिए चेक करेंगे। व्यक्ति केस अध्ययन, केस अध्ययन नहीं, केस अध्ययन तो किसी व्यक्ति घटना अभिलेख, वास्तविक रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, तो व्यवहार रेटिंग स्केल, संरचित व्यवहार परक अवलोकन बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, घटना व्यवहार रेटिंग स्किल्स, घटनावृत्त अभिलेख, एनेक्डोटल रिपोर्ट, केस स्टडी, लर्निंग डिसेबिलिटी, नोट डाउन करेंगे। अधिगम निरोगता वाले बच्चे की प्रगति इन द सेंस उसका प्रगति को रिपोर्ट चेक करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होगा। तो व्यक्ति केस अध्ययन नहीं, घटना अभिलेख, वास्तविक रिकॉर्ड, यानी कि प्रगति को आप चेक कर रहे हो। प्रगति को चेक करने के लिए वास्तविक रिकॉर्ड नहीं होता। एनेक्डोटल रिपोर्ट में बच्चे का डिसऑर्डर क्या था, किस वजह से है, इसके एनेक्डोटल रिपोर्ट, उनके माता पिता क्या थे, पिछला कोई घटना हो चुका है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड आप रखते हो। व्यवहार रेटिंग स्केल भी हम नहीं कह सकते हैं कि बिहेवियर रेटिंग स्केल्स, संरचित व्यवहार परक अवलोकन बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करेंगे आप उनके प्रगति के लिए, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। 22 लेंगे, अधिगम नियोग्यता वाले शिक्षार्थियों के द्वारा एक पूर्ण रूप से और उत्पादक जीवन जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। सबसे सही तरीका, अधिगम योग्यता वाले बच्चे हैं, अब शिक्षार्थियों के द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने का अवसर को बढ़ावा कैसे देंगे आप। इस तरह का शिक्षार्थी कमजोरी पे ध्यान केंद्रित करके आगे चेक करेंगे। इस तरह का शिक्षार्थियों को उच्च अपेक्षाओं, और उच्च अपेक्षा तो कभी हम किसी से भी अपेक्षा हम करेंगे ही नहीं कि वो बेस्ट करके आए। विविध कौशल और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, मान सकते हैं। आगे चेक करें ऑप्शन फोर, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन फोर सबसे बड़ा व्यापक होगा, नोट डाउन करेंगे। बच्चों को मोटिवेट करोगे अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए, ये सबसे बड़ा व्यापक है, क्योंकि अधिगम नियोग्यता है बच्चा, एक तो आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई इसको डिसेबिलिटी है, और उसे आप उत्पादक जीवन जीने का अवसर के लिए आप क्या करोगे, प्रोत्साहित करोगे, मोटिवेट करोगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बाइजोस्की साहब जी, बाइजोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होते, बिल्कुल सही, आगे पढ़ने का भी जरूरत है नहीं। अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, ऐसा नहीं है, नोट डाउन करेंगे। जहां भी बाइजोस्की आ जाए, सामूहिक गतिविधि, सांस्कृतिक, इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। समय काफी आपका बचा लोगे आप समय को, और उसको कहीं आप यूज करोगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राक कल्पना के लक्ष्य है। तो व्याख्या एक्सप्लेन भी कर रहे हो आप,
अनुमान भी अथवा नियंत्रण चेक करेंगे। पारंपरिक तर्कना है, आगमनात्मक तर्कना है, निगमनात्मक तर्कना है, ये तीनों में से कोई तर्कना है ही नहीं। वैज्ञानिक पद्धति है, नोट डाउन करेंगे, यह वैज्ञानिक पद्धति है। 25 लेंगे, कक्षा 7 यानी कि 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटि कर रहा है यानी कि डिसकैलकुलिया है। गणित की त्रुटि को डिसकैलकुलिया कहते हैं, नोट डाउन करेंगे। गणित मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से कैलकुलिया। आसान शब्दों में आपके माइंड में यह भी पूछा जा सकता है, मैंने बता दिया। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? गणित में त्रुटि है तो शिक्षक को सही उत्तर उपलब्ध करा देंगे? अच्छा बिल्कुल नहीं। शिक्षक को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे? बिल्कुल गलत, उतना उदार बनने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों से कहेंगे वो विकलात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे? बिल्कुल सही। विकलात्मक का मतलब ऑप्शनल इन द सेंस इस तरीके से नहीं हो रहा तो उस तरीके से करके देखो, तुम कर सकते हो। और उसे पता लगाने के लिए आप उसे दोगे ताकि बच्चा क्रिएटिव बनेगा, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नोट डाउन करेंगे। 26, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? नोट डाउन करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि के किस, तो अंतरा व्यक्ति और अंतर व्यक्ति, बिल्कुल सही। तो संवेग कहाँ से? एक आदमी का इंटरनल, और अंतरा व्यक्ति और इंटरनल व्यक्ति, बिल्कुल सही। प्राकृतिक बुद्धि तो नहीं, चाक्षुक स्थानिक बुद्धि नहीं, अस्थिपरक एक्सटर्नल बुद्धि भी नहीं, ये अंतरा व्यक्ति और अंतर बुद्धित्व में संवेगात्मक के सिद्धांत है। बहुबुद्धि, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन से बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर थे, जिन्होंने 9 प्रकार की बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। 27 लेंगे। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पे सबसे कम ध्यान दिया गया है? नोट डाउन करेंगे। सबसे कम चेक करते हैं। संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, ये तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2, संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है, यह नोट डाउन करेंगे, ये गलत है। ऑप्शन 3, संवेग उत्तेजना संज्ञात्मक व्याख्या में जटिल पैटर्न होता है, बिल्कुल सही। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी शामिल होती है, यह भी सही है। लेकिन न केवल, एक तो केवल आ गया, नेगेटिव है, और सबसे कम नेगेटिव में आंसर था। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, नोट डाउन करेंगे। 28 लेंगे। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए, ठीक है, पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उससे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। राजेश तो गणित में प्रॉब्लम है, आंतरिक बल इंटरनल मोटिवेटेड है। डैश के रूप में माना जा सकता है, किसके रूप में? प्रेरक, प्रेरक के रूप में मानेंगे, और ये इंटरनल मोटिवेशन भी है। व्यक्तिगत विशेषक संवेग ये नहीं है, वो इंटरनल मोटिवेट है। 29 लेंगे। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कर्म है? 99% बच्चे इसमें अब सोचेंगे क्या होगा, इसका भी मैं टिक दे दूं। जहां पे अभिप्रेरणा की बात हो, सबसे पहला होगा आवश्यकता। तो आवश्यकता इन दो ऑप्शंस में मिलता है, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला आवश्यकता, आवश्यकता के बाद लक्ष्य आप डिसाइड करोगे, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, फिर प्रेरणा, फिर उत्तेजना, फिर उपलब्धि, फिर उत्तेजना की कमी। जब उसे कुछ मिल जाएगा, उत्तेजना की कमी। नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा आवश्यकता, उसका नीड्स। उसके बाद लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उसको पाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए क्या बिहेवियर है। और प्रेरणा, उसके बाद प्रबल प्रेरणा इन द सेंस मोटिवेशन, अचीवमेंट्स, उत्तेजना, उपलब्धि, अचीवमेंट, उसके बाद उत्तेजना में कमी आएगी। नोट डाउन करेंगे। थर्ड लेंगे एल्बर्ट बंडूरा साहब को। बेंडूरा ने सामाजिक अवलोकन पे आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बेंडूरा के चेक करेंगे, बेंडूरा ने क्या दिया था? स्वचिंतन, प्रतिधारणा। बेंडूरा साहब ने प्रतिधारणा दिया था, अल्बर्ट बेंडूरा ने। रिटेंशन की बात हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं, सार को दोहराना नहीं। दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट आसान शब्दों में और कम समय में आप उसे कर लोगे तो इस बार का सीटेट स्मूथली और ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।